सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्या सचमुच में भूत प्रेत होते हैं। धरती पे कहीं भी, कोई भी ग्राम, देश विदेश, वहाँ के गांव और वहाँ पे रहने वाले लोगों में हमेशा यही दो विश्वास हमेशा जनसाधारण में पाए जाते हैं। पहला, भगवान के प्रति आस्था, अटूट विश्वास, डेस्टिनी। दूसरा, भूत प्रेत का होना। अब इन दोनों भावनाओं को देश विदेश, वहाँ के गांव ग्राम के अनुसार अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी ग्रामीण भाषा, लौकिक भाषा में इन दो आस्थाओं के ऊपर सभी के अपने अपने विचार हैं। और ये बड़ा विवादास्पद भी है, जिसको कहते हैं कि भाई भूतों के बारे में आप बोलते हो, क्या भूत को देखा है। आपस में यही प्रश्न और यही जो है विवादों के बीच में बुद्धिजीवियों के अंदर कारण होता है। कुछ जो बहुत ही ज़्यादा प्रगतिवादी हैं, जिनके विचार बहुत ही खुले हैं, वो कहते हैं कि ये सब तो अंधविश्वास या ज्ञान के कारण होता है। जबकि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे आधुनिक, जो बहुत आगे हर विज्ञान में बढ़ चुके हैं, शिक्षित राष्ट्रों में भी भूत प्रेत और ज्योतिष के प्रति अत्यधिक विश्वास है। आज के युग में, कलयुग में इतना मैंने देखा है, समझा है, ज्ञान और सनातन धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, अन्य विद्याओं का जो ज्ञान है वो समुद्र है भारत। परंतु विश्वास जो बहुत ही, जिसको कहते हैं गहराई से करने वालों की संख्या जो है अमेरिका, ब्रिटेन में ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा होती जा रही है। जिसका एक ताज़ा उदाहरण ये है कि आज कृष्णा इस्कॉन की तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और अन्य विदेशी जो भक्त हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस्कॉन हरे रामा हरे कृष्णा कहते हुए बढ़ रहे हैं। अमेरिका में 13 अंक कहीं नहीं लिखा जाता। 13 तारीख को यदि शुक्रवार पड़ जाए तो समूचा राष्ट्र, जिसको कहते हैं कि उस दिन निष्क्रिय हो जाता है। जापान में 4 या 9 का उच्चारण होटलों में इसलिए नहीं किया जाता कि इसमें शोक सूचक, जिसको कहते हैं ना, मातम की ध्वनि निकलती है। आज भी हजारों वर्षों से सुरक्षित पिरामिडों के भीतर जाकर विषाद अध्ययन नहीं हो पाया, यानी गहन अध्ययन नहीं हो पाया। अब कोई पूछो क्यों? सैकड़ों उत्साही एवं साहसी लोग अनायास इन पिरामिडों में घुसकर क्यों मारे जाते हैं? आज तक जो भी पिरामिड के अंदर अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए, शोध करने के लिए गया, तो उसका मरना निश्चित है। ये हुआ। अमेरिका में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का भूत अनेक बार बड़ी बड़ी हस्तियों को नजर आ चुका है। विचित्र तथ्य ये है कि जब जब अमेरिका में मतभेदों की राजनीति सामने आती है, लिंकन का भूत व्हाइट हाउस में ज़्यादातर घूमते दिखाई देता है। भूत प्रेत के अस्तित्व की पुष्टि इस बात से भी होती है कि ब्रिटेन में एक भूत की गवाही से एक मुकदमे का निर्णय हुआ था। विश्वविख्यात फिल्म अभिनेत्री मर्लिन मुनरो ने प्रेत आत्माओं के कहने से आत्महत्याएं कर ली थी, ऐसी उस समय, उनके समय में खबर फैली। लॉर्ड हैलिफैक्स वाइसराय लॉर्ड इरविन के पिता ने अपनी पुस्तक घोस्ट बुक में लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलिया के कई विमान चालक एक अदृश्य शक्ति के हाथों मारे गए थे। इसी तरह 1915 में एयर वाइस मार्शल सर विक्टर गोडार्ड फ्लाइट टूवर्ड्स रियलिटी लिख रहे थे। उन्होंने एक फ़ोटो उठाई तो चौंक गए। फ़ोटो में फ्रेडी जैक्सन नामक एयर मैकेनिक उपस्थित था। ताज्जुब बात यह थी कि जिस दिन वह फ़ोटो खींची गई थी,
उस दिन फ्रेडी जैक्सन को मरे 3 दिन हो गए थे। यह फ़ोटो विश्व के अनेक देशों की पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी। इसी तरीके से बहुत दूर की बात अगर हम ना लें तो कुछ समय पहले जमवाड़ागढ़ के पास के गांव में लगी विचित्र आग ने समूचे समाज को झकझोर दिया था। पानी से अधिक जोर से जलने वाली यह विचित्र आग लाठी से पीटने से बुझ जाती थी, जबकि आग पानी के प्रेशर से बुझती है। पर वहाँ पर जब लाठी मारी जाती थी आग के ऊपर तो वो बुझ जाती थी। कोई भी वैज्ञानिक या विशेषज्ञ इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाया। ग्रेट ब्रिटेन में घटनाएं अधिक होती हैं। करतार सिंह मीणा का, जो इस क्षेत्र में दखल रखते हैं, मानना है कि भूत प्रेत अस्पतालों, रेलवे लाइन आदि के आसपास ज़्यादा दिखाई देते हैं। करतार सिंह मीणा भूत प्रेत विद्या के क्षेत्र में गहन अध्ययन व समाज सेवा कर चुके हैं। शांति पसंद प्रकृति के कारण ये सुनसान खाली पड़े खंडरों तथा नदी तालाबों के आसपास अधिक पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे गांव में भी, ग्रामों में भी भारत में बोला जाता है कि इन जगहों पे अकेले मत जाओ या मध्य दोपहर को मत जाओ। यहाँ पर मतलब बच्चों को शुरू से उनके संस्कारों में, उनकी शिक्षा में, बोलचाल में ये डाल दिया जाता है कि वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तालाब के पास मत जाओ, कुएं के पास मत जाओ और रेलवे फाटक के पास मत जाओ। यहाँ पर कोई विशेष डर होता है तो बच्चों को सिखा दिया जाता है उस तरफ ना जाओ। तो वो जीवन भर तक जो है उन जगहों पे दोपहर के समय या ख़ास समय जो माता पिता ने उनके संस्कारों में डाला है वो जाने के लिए डरते हैं। और धीरे धीरे यही एक संस्कार में आ जाता है कि जब वो भी अपने पोता पोती को भी यही घटना बताते हैं, यही बातें बताते हैं जो उनके दादा दादी माता पिता ने कभी उन्हें बताया। बिजली, प्रकाश और लोहे की किसी चीज़ की उपस्थिति में भूत प्रेत कम प्रकोप दिखाते हैं। इसके अलावा कुछ तांत्रिक मानते हैं कि भूत प्रेत तथा जिन्नों का अपना क्षेत्र निर्धारित रहता है। यदि कोई अतिक्रमण करता है तो इनमें आपसी लड़ाइयाँ भी होती हैं। हालांकि ये बातें प्रमाणिक नहीं हैं, लेकिन लोगों के बीच मैं जब जितना भी आज तक विश्व में, अपने देश में, विदेश में भ्रमण करके आई हूँ, जो मैंने रिसर्च किया उसमें ये चीज़ें निकल के आती हैं। लेकिन लोग आपस में जो है चर्चाएं करते रहते हैं। जब भी कभी भूत प्रेत के किस्से सुने या सुनाए जाते हैं तब प्राय व्यक्ति स्वयं के अनुभव कम, दूसरों के अधिक सुनाता है। अब प्रश्न उठता है कि भूत प्रेत सबको क्यों नहीं दिखाई देते। तो इसमें भी फ्रांस के कुछ बुद्धिजीव ज्योतिष जो है वो, उनका सोचना है कि, या उनके विचार हैं कि सिंह, मेष, कुंभ तथा तुला राशि के लोगों को भूत प्रेत कम परेशान करते हैं। इन राशियों के गुण नक्षत्र प्राय प्रभावी रहते हैं। यदि आप गौर से अपने समाज में देखेंगे तो पाएंगे कि इन राशियों के व्यक्ति प्रकाशक, राजनेता, पत्रकार, खिलाड़ी या किन्हीं कारणों से प्रसिद्ध हैं। आम भारतीय धारणा यह है कि भूत प्रेत योनि उसी को मिलती है जो अकाल मौत को प्राप्त होता है, यानी धोखे से, अपूरित इच्छाओं के साथ, हिंसा में मृत्यु होने पर प्रेत योनि मिलती है। प्रत्येक धर्म में परलौकिक दुनिया में किसी न किसी तरह विश्वास किया जाता है इस बात पे। आपके समाज में भी, आपके जानकारों में भी ऐसे विचार वाले लोग होंगे, या आप भी ज़्यादा जिक्र नहीं करते होंगे पर मन में ऐसे ही कुछ अनुभव रखते होंगे। श्राद्ध के वक्त या अमावस को पितरों को खाना खिलाना हमारी धारणा को मजबूती प्रदान करता है कि इस दुनिया से बाहर भी कोई दुनिया है। रात के सन्नाटे में कई बार हमें अनजान आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस बारे में जो वैज्ञानिक है उनका मानना है कि प्रत्येक शब्द जो मुंह से निकलता है वह नष्ट नहीं होता, बल्कि हवा में तैरता रहता है और किसी दिन निश्चित
आवृत्ति से किसी निश्चित स्थान से टकराकर श्रोता के कानों में पहुंच जाता है। अब इसके ऊपर मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ, जो पितृ होते हैं, जैसे कि इंग्लैंड में एक घटना हुई, पितरों द्वारा मृत्युशैया पर पड़ी एक महिला की जानकारी उसकी लड़की को दी गई। फैंटेसी ऑफ लिविंग पुस्तक में इस घटना का वर्णन करते हुए लेखक ने बताया कि एक 10 वर्षीय बालिका अपने पिता के साथ सड़क पर टहल रही थी कि अचानक उसके सम्मुख एक छाया प्रकट हुई। उसकी माँ के अस्वस्थ होने का समाचार सुनाया। अचानक इस तरह की घटना से वो लड़की घबरा गई, क्योंकि छोटी आयु की थी, 10 बरस की थी, और उस अपने पिता को घर वापस लौट चलने के लिए कहा कि नहीं, घर चलो, आगे नहीं जाना। जैसे ही वे घर पहुंचे तो देखा कि उनकी पत्नी को दिल का दौरा पड़ने से मूर्छावस्था में जीवन की अंतिम सांसें गिन रही है। शीघ्र ही जब उन्हें डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने किसी भी तरीके से मतलब उस महिला के प्राणों की रक्षा की। तो यहाँ आपने देखा कि जब वो 10 साल की लड़की और उसके पिता सड़क पर घूम रहे थे, घर में माँ थी, तो एक छाया प्रकट होती है और कहती है कि तुम्हारी जो माँ है वो कष्ट में है। तो बच्ची परेशान हो जाती है और पिता को जब वापस लेकर आती है तो वो दोनों सच में देखते हैं कि घर पे माँ को दिल का दौरा पड़ा है, जिससे कि वो मरने जैसी अवस्था में बेहोशी की हालत में है। और डॉक्टर को बुलाने पर उस महिला को बचाया गया। तो जो इसमें जो छाया है, इसको जो है उस बुक में जिक्र किया गया है कि वो पितृ थे। पितृ ने ही आकर जो है सही समय पर उस बच्ची के द्वारा उसके पिता को जानकारी दी और उस स्त्री को जल्दी से डॉक्टर की मदद लेके बचाया गया। तो इसको भी कई बार देश विदेश ग्रामों में भूत प्रेत की जो है के रूप में ले लिया जाता है, पर ये शुभ शक्तियां हैं। ये हमारे ही पूर्वज, हमारे पितृ होते हैं और इनको विदेशों में भी माना जाता है। और इनके लिए भी दिसंबर के माह में हैलोवीन डेज के नाम से वहाँ पर जो है पितरों के दिन उनके लिए गिफ्ट्स, फूड मतलब खाना, इस तरह की चीज़ें आपस में बांटी जाती है, बच्चों में बांटी जाती है और घर घर जाके उन दिनों को मनाया जाता है जो पितरों के लिए समर्पित होते हैं। इसी के आगे का भाग मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी और आप इस भाग को जो मेरा ऑडियो है, अगर आपको अच्छा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मैं विनती करती हूँ, मैं विनती इसलिए करती हूँ कि आज कलयुगी दुनिया में, वैज्ञानिक दुनिया में बहुत आगे हम लोग पहुँच चुके हैं, परंतु सच में भूत प्रेत पितृ इनका अस्तित्व है और कहाँ ये भूत प्रेत पितरों के रूप में अच्छी शक्तियाँ होती हैं और कहाँ ये पितृ ही जब बिगड़ते हैं या कोई अचानक मृत्यु के लपेटे में आ जाता है, उस आत्मा को जब ऊपर किसी भी लोक में स्वीकृति नहीं मिलती, तो वो किस तरीके से प्रेत आत्मा भूत बन के हमारे आसपास विचरण करते हैं। उनका भी आवाज़ हमारे पितृ देते हैं, बचाते हैं, रक्षा करते हैं। ये विषय बहुत ही ज़रूरी है कि लोग इस विषय को एक सब्जेक्ट के रूप में मतलब जाने और अपने प्रश्न आप लोग मेरे को दें, ताकि मैं उनके जवाब देते हुए भी आगे के भागों में इस विषय का विस्तार से आप सबको ज्ञान बांट पाऊँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।